दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज से तेरे साथ खाना मैं भी बनाया करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कितनी बार कहा है तुमसे कि बहू की ज्यादा चुगली मत किया करो। यदि उससे कोई भूल भी हो जाए तो मन में ही रख लिया करो, किसी से उसकी शिकायत मत करो। दीवारों के भी कान होते हैं परंतु तुम मानती कहाँ हैं। दुखा दिया ना तुमने बहू का दिल, देखो वह रसोई में रो रही है। क्या जरूरत थी अपनी सहेली के सामने उसकी बुराई करने की? क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की थी? जब तुम शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी तो उस वक्त तुम भी ना समझ थी, परंतु मम्मी ने तुम्हें प्यार से समझाकर घर कार्य में निपुण कर दिया था। अब तुम बहू को भी तो प्यार से समझा कर उसकी कमियों में सुधार कर सकती हो। रमाकांत ने जब अपनी पत्नी राधिका से कहा तब वह रोषपूर्ण स्वर में बोली, अब आप चुप भी हो जाओगे या बहू के सामने मेरी शिकायतें ही करते रहोगे? मैं अपनी सहेली से यही तो कह रही थी कि बहू से ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता, ना घर का कोई काम ढंग से करना आता। इसमें चुगली की क्या बात है? यदि मैं अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे बारे में ऐसा कहूँ तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? बहू को तुम प्यार से भी तो समझा सकती हो। बहू की कमी प्यार से समझाने से ही दूर होती है, ना कि दूसरों के सामने उसकी बुराई करने से। तुम्हारे ऐसा करने से बहू के मन में तुम्हारे लिए सम्मान भी नहीं रहेगा। रमाकांत ने गुस्से में राधिका से कहा तो राधिका बोली, ठीक है मैं समझ गई, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी बहू को प्यार से समझाती हूँ। 1 महीने पहले ही रमाकांत ने अपने बेटे रवि की शादी राखी के साथ की थी। राखी बेहद पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह घर के हर कार्य में दक्ष थी, परंतु फिर भी कभी कभी उससे खाने में गड़बड़ी हो जाती थी। कभी सब्जी में नमक कम हो जाता तो कभी ज्यादा हो जाता था। कभी वह सुबह के वक्त जल्दी उठ जाती थी तो कभी 8 बजे से पहले उसकी आंख भी नहीं खुलती थी। तब वह हड़बड़ी में जल्दी से घर की सफाई करने लग जाती थी, जिससे वह अच्छी तरह से घर की सफाई नहीं कर पाती थी। तब उसकी सास उसके ससुर से उसकी शिकायत कर देती थी। तब उसके ससुर उसे समझाते हुए कहते, बहू की शिकायत करने की बजाय उसे प्यार से समझाया कर, तब वह उनकी बात मानने की
बजाय कभी उनसे तो कभी अपने बेटे से बहू की शिकायत कर देती थी। वे दोनों उसकी बात सुनकर घर की सुख शांति के लिए सभी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन जब राखी सुबह के वक्त अपने कमरे से निकलकर रसोई में खाना बनाने जा रही थी, उस वक्त राधिका अपने कमरे में फोन पर अपनी सहेली से राखी की बुराई करते हुए कह रही थी, मेरे तो भाग्य फूट गए, ऐसी बहू मिली है, ना ढंग का खाना बनाती और ना ही ढंग से घर की सफाई करती। मेरा तो देखकर बहुत खून फूंकता है। यह बात राखी ने सुन ली थी। उस वक्त उसके पति रमाकांत भी कमरे के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा राधिका की बात सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ गए थे और वह रसोई में खाना बनाने की बजाय वहीं पर बैठकर रोने लगी थी। पति की बात सुनकर राधिका राखी के पास गई। उसे रोते हुए देखकर प्यार से अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछकर बोली, बहू माफ कर दे मुझे, आज के बाद किसी से तेरी शिकायत करके तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी, बल्कि तेरे साथ मिलकर खाना बनाया करूंगी ताकि तुझे हमारे स्वाद का पता चल जाए कि हम कितना नमक खाते हैं कितना नहीं। यह सुनकर राखी बोली, मम्मी जी मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ खाना अच्छा बनाने की और घर में अच्छी तरह से सफाई करने की, परंतु क्या करूं, नई नई शादी है और नया नया माहौल है, सीखने में समय तो लगता ही है। अपने मायके में तो आराम से रहती थी, घर का सारा काम ज्यादातर मम्मी ही करती थी, इसलिए अच्छी तरह से मैं घर की सफाई नहीं कर पाती। कोई बात नहीं बेटी, शुरू में ऐसा ही होता है, गलती मेरी ही थी जो मैंने तेरे आते ही सब काम तुझ पर छोड़ दिया। अब मैं घर के काम में तेरी मदद किया करूंगी और सिखाया भी करूंगी ताकि तू अच्छी तरह से घर के कार्य में निपुण हो जाए। राधिका ने कहा तो राखी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे मुस्कुराते देखकर राधिका ने प्यार से उसे गले लगा लिया था। दोनों सास बहू को खुश देखकर रमाकांत के चेहरे पर भी खुशी से मुस्कान आ गई थी। सास बहू के रिश्ते में तभी मिठास आती है जब सास अपनी बहू में कमी ना निकाल कर उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे प्यार से समझाए, प्यार से अपने तौर तरीके सिखाकर अपने माहौल में ढालने की कोशिश करे। बहू की शिकायत करने से तो सास बहू का रिश्ता कड़वाहट से भर जाता है।